हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि Next.js 15 के अंदर एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है जिसको बोलते हैं नेक्स्ट आफ्टर। तो ये नेक्स्ट आफ्टर का मतलब है कि जब सारा काम हम कर लेते हैं सर्वर कंपोनेंट के अंदर, तो उसके बाद जो है वो कुछ मैसेज आप प्रिंट करना चाहते हैं या कुछ कनेक्शन आप स्टॉप करना चाहते हैं, मतलब सारा काम खत्म करने के बाद लास्ट में अगर कुछ चीज़ें आप करना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको इम्पोर्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये भी अनस्टेबल है, तो इसको इम्पोर्ट करने के लिए इस तरह से हमें करना पड़ेगा। तो मेरा पहले मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको अभी लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने ये कुछ पोस्ट डिस्प्ले किए थे। तो इस पोस्ट के बाद डिस्प्ले करने के बाद मैं चाहता हूँ कि कुछ मेरा काम हो जाए, तो पहले मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ और अब मैंने इसको नीचे आके यहाँ पे आफ्टर यूज कर लिया, आफ्टर इस तरह से। और इसके अंदर एक एरो फंक्शन यूज करेंगे और इस एरो फंक्शन के अंदर यहाँ पे हम अभी कुछ लिख लेते हैं कंसोल करके, कंसोल डॉट लॉग। और ये मैं कह रहा हूँ कि एग्जीक्यूटिंग एट लास्ट, ये हमने लिख दिया भाई, ये हमारा सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अब आप देखेंगे जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो कुछ आया, कुछ यहाँ पे इसने बोला कि भाई वी आर इंपोर्टिंग कंपोनेंट दैट नीड अनस्टेबल दिस ओनली वर्क ऑन सर्वर कंपोनेंट बट वन ऑफ द पेरेंट इज वर्क विद यूज क्लाइंट सो इट इज क्लाइंट कंपोनेंट। देखो दिख रहा है आपको क्या चीजें हैं, ये कह रहा है सर्वर कंपोनेंट पे ही काम करेगा। अब इसको पेरेंट देखते हैं, इसका पेरेंट जो है हमारा ये पेरेंट है। देखो इसका ये सर्वर कंपोनेंट तो है नहीं, और ये देखो इसमें हमने यूज क्लाइंट भी नहीं लिख रखा, एरर आ रहा है। तो इसको देखते हैं कि सर्वर कंपोनेंट करके देखें इसको करते हैं यूज सर्वर। अब देखते हैं कि क्या चलेगा। देखो कुछ एरर आ गई शायद, अनस्टेबल मस्ट बी यूजिंग एक्सपेरिमेंटल आफ्टर ट्रू। तो ये जो इसमें कुछ सेटिंग भी करनी पड़ेगी। ये कह रहा है कि भैया नेक्स्ट कॉन्फ़िग के अंदर आपको पहले एक्सपेरिमेंटल के अंदर आफ्टर को ट्रू करना पड़ेगा, मतलब यहाँ जाना है कॉन्फ़िग फाइल में और यहाँ पे हमें जो आफ्टर है उसको ट्रू करना पड़ेगा ऐसे। ठीक है जी, आफ्टर को ट्रू कर दिया पेमेंट में जाके। अब देखते हैं कुछ चेंजेस आए। हाँ अब ये चल रहा है, देखो आफ्टर भी हो गया, कंपाइल भी हो गया। तो ये कह रहा है मस्ट बी ट्रू। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं पहले, ट्रू तो हम कर चुके हैं। देखो आया कुछ इसके अंदर, चल गया है। अब इसका आउटपुट देखते हैं, देखो यहाँ पे आ रहा है एग्जीक्यूटिंग एट लास्ट, दिख रहा है आपको। तो हमें ये सर्वर कंपोनेंट करना पड़ेगा, ध्यान देना है। अगर सर्वर कंपोनेंट नहीं किया हमने, उसको फोर्सफुली नहीं बताया कि ये सर्वर कंपोनेंट है, तो ये आफ्टर वाला काम नहीं करेगा। मतलब ये है कि इसके अंदर अगर हम अलर्ट यूज करेंगे तो काम नहीं करेगा, क्योंकि अलर्ट क्लाइंट साइड पे काम करता है। यहाँ पे हम कुछ भी काम कर रहे हैं उसका कनेक्शन स्टॉप करना है या हमें कुछ चेक करना है लास्ट में कि भाई क्या चल रहा है हमारे इसमें, काम हुआ नहीं हुआ, कुछ भी हमें अगर एट द लास्ट एग्जीक्यूट करने के बाद करना है, क्योंकि हमने सारा काम कर लिया यहाँ पे देखो, और फिर ये हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है एट द लास्ट। तो ये डिस्प्ले कर लेता है पहले, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये सारा काम कर लेगा। काम करने के बाद एट द एंड ये एग्जीक्यूटिंग एट लास्ट करके हमें दिखा देगा। तो ये एक नया ऑप्शन है। ये कह सकते हैं कि हमारे पास आफ्टर नाम का एक फंक्शन आया है। इस फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं जहां हमारी रिक्वायरमेंट है, लेकिन रिक्वायरमेंट ऐसी होनी चाहिए जहां पे हम कुछ भी डिस्प्ले कर रहे हैं उसके बाद हमें कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो वो काम कर सकते हैं। इसकी कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि सर्वर कंपोनेंट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि अभी फिलहाल इसको एक्सपेरिमेंटल मोड में है, तो यहाँ पे जाके उसको इनेबल करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर ये काम नहीं करेगा। हो सकता है फ्यूचर में ये एक्सपेरिमेंटल वाला हट जाएगा तो ये बाय डिफॉल्ट ही काम करने लग जाएगा। अभी हमें इसे अनस्टेबल अंडरस्कोर आफ्टर करके एज आफ्टर करना पड़ता है, फ्यूचर में होगा ये हट जाएगा, सीधा आफ्टर के नाम से ये सर्वर से यूज होगा। तो कुछ चीजें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। तो ये ऐसे काम कर रहा है, मैंने आपको करके दिखा दिया किस तरह से हम नेक्स्ट आफ्टर को यूज कर सकते हैं। मैंने एक कंपोनेंट को स्पेशली सर्वर बना के यूज कराया है। आप इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं, जो डिफॉल्ट कंपोनेंट है इसको सर्वर बना लीजिए ऊपर, और यहाँ पे आप इसके अंदर इसको आफ्टर को यूज कर लीजिए। पेज के अंदर जो मेरा डिफॉल्ट रूट है, जो मेरा पेरेंट्स रूट है, इसके अंदर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। बस कंपोनेंट जो है वो सर्वर कंपोनेंट होना चाहिए, तभी होगा, अदरवाइज वो नहीं हो पाएगा। तो इतना ही इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।